डॉक्टर की जगह पहले गाय और भैंस मिलती थी, अब कम से कम डॉक्टर थोड़ा मिलने लग गया है। दुकान नहीं लगाना है तो क्या लगाना है? स्मार्ट बनाना कुछ जरूरी है। स्मार्ट के लिए पहले गरीबी स्मार्ट कीजिए। ही इज़ अ नाइस गाय एंड नेचुरोपैथी जो पुरानी चीज़ें हैं उनको आगे लेकर के आ रहे हैं। राशन मिलता है, सब चीज़ मिल रहा है, तब वोट काहे ना देंगे। सब कुछ देखिए और सोचिए कि पहले कैसा था देश हमारा और अभी क्या बदलाव आया है, तो उस चीज़ को देखते हुए अपना वोट दें। सबसे निवेदन है कि सबको ही निकलिए और वोट दीजिए, यही हमारा एक अधिकार है। सब पटना में रहते हैं, पटना में घर दुआरे, तब वोट सरकार के काहे नहीं देंगे सर। राशन मिलता है, सब चीज़ मिल रहा है, तब वोट काहे ना देंगे सरकार के। तो हमनी सबके पहले बेली रोड में दुकान हलवा जे पुल बन गया जे जा, अब वो जा पुल में दुकान हटा दिल का एने ने ढनक ढनक बेचे ही बा। हमको घर पेशू कोली में रहते हैं, यहाँ लगा देते हैं 5 बजे दुकान लगा देते हैं, 3 बजे भोर में उठते हैं, सौदा उदा लेते 4-5 बजे लग जाता है। यहाँ लगा रहे हैं 8 साल से, कुछ परेशानी नहीं। भोरे आते हैं बेच के 10 बजे चल जाते हैं, कोई परेशानी, ना भगाना नहीं, ठेलना नहीं, कोई कुछ नहीं करता है। सरकार से सबसे राशन जमा फ्री के मिलता है, पहले पैसा लगता था, अब कुछ नहीं लगता है। मिल रहा है तो 2 आदमी के लिखावा लेता है, 2 आदमी के मिलता है 6 किलो, कोई महीना में 6 किलो, कोई महीना में 7 किलो, ऐसे मिल जाता है। वोट तो जहाँ हमें हक है जो तो देर नहीं है, मांगेंगे हमनी अपना रोजगार हमनी करते हैं, हमनी के चाहिए यही सामान, आओ क्या मांगेंगे। हमको तो नालंदा जिला घर है, पटना में रहते हैं राजेंद्र नगर, 5 बजे यहाँ लगा देते हैं, जाते हैं 8 बजे, टेम्पू से आ जाते हैं, लग जाता है भाड़ा 30, 25 या 15। सब कुछ देखिए और सोचिए कि पहले कैसा था देश हमारा और अभी क्या बदलाव आया है और कितना चीज़ें मतलब हम लोगों को फैसिलिटी मिली है, सुविधा मिली है, तो उस चीज़ को देखते हुए अपना वोट दें। महंगाई है तो इतना है नहीं उतना नाफा, हाँ महंगाई तो बहुत है। सात्विक मीरा सर हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो कि वीगन फ्रेंडली, एनिमल क्रुएल्टी ना करते हुए जो भी डाइट सिस्टम है, जो मॉर्निंग में लोग डाइट ढूंढते हैं क्या मिल जाए खाने को फ्रेश और हेल्दी, जिसमें टेस्ट में कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े, उसमें हम लोगों ने मिलेट्स की इडली रखा है जो कि यहाँ पे आपको कहीं नहीं पटना में देखने को मिलेगी। जो सही है उसको तो लाना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के यूथ हो या फिर कोई भी एज के ग्रुप के लोग हों जिन्होंने अपना विज़न आगे की तरफ देखना शुरू किया है और चाहते हैं कि अच्छी चीज़ें जो है यहाँ इम्प्लीमेंट होती रहे, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसे चीज़ का स्टेप लिया जाए जिससे कि लोग कम से कम ये समझ पाएँ कि क्या होना चाहिए और जो हो रहा है उसमें क्या कमी है। पटना की बात बताऊं तो यहाँ पे जो भी रोड्स वगैरह या फिर ब्रिजेज़ वगैरह बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं और पटना मेट्रो भी चालू हो रहा है, तो इस हिसाब से मुझे जो लग रहा है कि अभी फ़िलहाल जो चल रहा है वो बेटर है। जैसे नीतीश कुमार, तो मेरा कहना यही है कि वो थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो चुके हैं इस चीज़ में और अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनको लेके क्या व्हाट डू यू थिंक? तो मिलेट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, तो हम लोग इस चीज़ को भूल चुके हैं, तो वो अपने एज के हिसाब से प्लस वो एक्सपीरियंस के हिसाब से वो जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मेरा नाम मीरा है। अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे लोगों को हेल्दी फूड सर्व कर रही हूँ। ऐसे मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ। लगभग 5 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था। जैसे कि मैंने पहले तो खुद के लिए योगा स्टार्ट किया था, फिर जैसे जैसे इसके बारे में और पता चला तो फिर लगा कि लोगों को भी बताया जाए इसके बारे में, क्योंकि मेरे लाइफ में काफ़ी फ़ायदा हुआ है इससे। आप किसी भी सेक्टर में हो, कुछ भी कर रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट है डाइट अभी। तो उसको लेके ही हम लोगों ने एक छोटा सा स्टॉल प्लान किया कि सुबह का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए। हम लोगों को मिलेट्स को प्रमोट कर रहे हैं अभी फ़िलहाल हम लोग, और साथ में जितनी भी कच्ची आहार है वो सबको, तो उससे रिलेटेड हम लोगों ने एक डिश तैयार किया है और भी इसको और आगे ले जाना है। पहले तो मैं नॉनवेज भी खाती थी, साथ में बीमार भी काफ़ी रहती थी, तो जैसे ही मैं योगा के बारे में जानी और सबसे पहले तो नॉनवेज स्किप किया मैंने, उसके बाद अपना डाइट चेंज किया। उससे मतलब जितने भी मेरी बॉडी के मतलब हम हमेशा डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता था, वो सब अब नहीं होता है। जो भी प्रॉब्लम होता है घर पे ही सॉल्व कर लेते हैं, अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम हो भी रहा है तो। लिविंग फूड खाना चाहिए ना, जिसमें लाइव हो। वो खुद ही डेड है तो आपको क्या देगा। मेरे हिसाब से तो अभी जो फ़िलहाल सरकार है वो ही बेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जैसे छोटे छोटे चीज़, जैसे कि अब
किसान योजना हो गया, जैसे कि खेती के लिए जो मिलता है उसका फ़ायदा हम लोगों ने भी उठाया है, 2000 जो मिलता है। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप मुद्दा तो क्या समझे, उतना तो सरकार से पूछा जाए तो बहुत जवाब देने के लिए कंठस्थ नहीं है। कि सब चीज़ ठीक है, सब चीज़ ठीक है, सबसे बड़ी बेरोजगारी ज़्यादा है। कम से कम जो इसे कल कारखाना बिहार राज्य में नहीं है, तो कम से कम कल कारखाना नहीं है तो जो अपना फुटपाथी जी रहा है उसको भी नहीं जीने दिया जा रहा है। इसका कारण क्या है इसे समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ कहता है कि इसे अपना जीविका अपना चलाओ, जीविका के भी लिए कर जैसे बहुत यहाँ पर ही मारामारी चल रहा है। आप क्या करा, बेरोजगार पढ़ लिख करके भी लोग चाहता है अपना रोजगार भी करे तो रोजगार करने दिया नहीं जा रहा। बस और क्या कहा जाएगा। हम लोग के बेलोड में 30 साल से बेलोड में सचिवालय के पास लगाते थे दुकान। आज के डेट में कमिश्नर जो है कि सीधे कहता है कि हटा दुकान नहीं लगाना है। तो क्या लगाना है, स्मार्ट बनाना कुछ जरूरी है। स्मार्ट कोई खराब चीज नहीं है। उसके लिए स्मार्ट के लिए पहले गरीबी स्मार्ट कीजिए, गरीब को व्यवस्था कीजिए तब स्मार्ट बनेगा। सुविधा हम लोग को चाहिए कि हम लोग को व्यवस्थित किया जाए, हम लोग को मंथली बना जाए तो मंथली देने के लिए तैयार है। उसके बाद जो हमको जो है कि सुविधा देगा उसका जो निर्णय होगा वही हम लोग उसका सक्षम है। स्मार्ट के लिए हम लोग पीछे नहीं, स्मार्ट सिटी बनना चाहिए। मैं स्मार्ट के साथ यही नहीं कि गरीबी भगाओ, जगह देनी चाहिए, गरीबी नहीं भगाओ, गरीबों को भगाओ। हम जहाँ तक न्यूज़ देख पा रहे हैं तो अभी जीतने के कगार पे तो एक ही पार्टी है जो कि ऑलरेडी रूलिंग है। बीजेपी का सबसे मेन काम जो हमको लगा है वो है डिजिटलाइजेशन, जो कि मतलब अभी हम लोग की कहीं भी जा रहे हैं और पैसे नहीं लेके जा रहे तो वन टाइम पे अब हो गया यूपीआई के थ्रू। सो मतलब डेवलपमेंट तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है और अभी और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा और डेवलपमेंट हो। जैसे इकोनॉमी का प्राइस मतलब जो हम लोग का पैसे का वैल्यू घटा है तो महंगाई तो बड़ा हो गई। विष्णु कुमार मोदी बना। हमारे यहाँ मिलेगा आपको मिलने वेट गैस का जूस, हर्बल जूस होगा, एसगार्ड होगा, फिर मिलेट्स में आटा होगा और उसके अलावा गाजर चुकंदर सेब का ABC जूस रहता है। और सबसे ज़्यादा फोकस हम लोग का वेट गैस पे रहता है। वेट गैस आपको सबसे ज़्यादा मेडिसिनली पावरफुल होता है। उसमें आपको 108 तरह का न्यूट्रिशन चाहिए होता है बॉडी को, 98 वेट गैस में होता है। हम लोगों ने बहुत अप्रोच किया था कि कुछ पार्क वगैरह वन विभाग की तरफ से कुछ सुविधा मिले, हम लोग को अंदर में जगह मिले, वैसा कोई सुविधा मिला नहीं। बेरोजगारों के लाइन में लगने से तो अच्छा है, हाँ, कि अपना काम करें, ज़्यादा अच्छा है। मेरा व्यू पॉइंट है अच्छा कैंडिडेट देख के ही वोट करें, चाहे किसी भी पार्टी से हो, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, एक्टिव माइंडेड हो कि हम जाकर पब्लिक के लिए कुछ करें, हाँ, वैसे लोगों को वोट करें। ये नहीं कि पार्टी का सिर्फ बैनर देख के वोट करें। मेरी मांगे सिर्फ एक ही रहती है कि एजुकेशन व्यवस्था से बेहतर हो, हाँ, क्योंकि एजुकेशन ही आधार होता है जिस पर आप अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। हाँ, बाकी मांगे बात की है। और हमारे यहाँ सबसे खराब व्यवस्था है एजुकेशन का, कारण कि सब एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन इतना ज़बरदस्त हो रखा है कि आज सरकारी स्कूलों का पढ़ाई ख़त्म हो चुका है। मैं प्राइवेटाइजेशन के विरोध में नहीं हूँ। चक्कर है कि अब हमारे स्कूल की व्यवस्था, जो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था है, वो बर्बाद हो चुकी है। और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका इकोनॉमिकली बहुत पुअर है या मिडिल क्लास लोग हैं। लोअर मिडिल क्लास उसमें ज़्यादा है, अपर मिडिल क्लास कम है। तो लोअर मिडिल क्लास अप्रोच नहीं कर पाते हैं प्राइवेट स्कूल के फीस को। इसलिए ज़रूरी है कि उसका सरकारी व्यवस्था में अच्छी पढ़ाई का व्यवस्था हो। और सबसे बड़ा बात है कि टीचर को जो लगा दिया जाता है भेड़ बकरी गिनने में, वोटिंग और सब फालतू के कामों में, उससे बचा दिया जाए और उनके बहाली का प्रक्रिया जो हो वो माने पारदर्शी हो, माने जो पढ़ते भी नहीं है वो भी टीचर बन जाते हैं। सो उसमें है जैसे खेल कूद का व्यवस्था है, सोशल एक्टिविटीज़ है स्कूल की तरफ से, जिससे बच्चे को जैसे संस्कार डेवलप हो कि क्या समाज के प्रति क्या करता है। वो सेब काटे दो, हाँ, वो तो विजिट कर लीजिए आप, सेब काट के। पहले से तो बेहतर ज़रूर हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट में आने के बाद, हाँ, पहले से व्यवस्था दुरुस्त हुई है। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर मिलने लग गए हैं, थोड़ा सुविधा मिलने लग गया है, हाँ, तो पहले से तो बेहतर हुआ है कि गाय मिलेट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया तो हम लोग इस चीज़ को भूल चुके हैं। तो वो अपने एज के हिसाब से प्लस वो एक्सपीरियंस के हिसाब से वो जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मेरा नाम मीरा है
अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे लोगों को हेल्दी फूड सर्व कर रही हूँ। ऐसे मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ। लगभग 5 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था। जैसे कि मैंने पहले तो खुद के लिए योगा स्टार्ट किया था, फिर जैसे जैसे इसके बारे में और पता चला तो फिर लगा कि लोगों को भी बताया जाए इसके बारे में, क्योंकि मेरे लाइफ में काफ़ी फ़ायदा हुआ है इससे। आप किसी भी सेक्टर में हो, कुछ भी कर रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट है डाइट। अभी तो उसको लेके ही हम लोगों ने एक छोटा सा स्टॉल प्लान किया कि सुबह का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए। हम लोगों को मिलेट्स को प्रमोट कर रहे हैं अभी फ़िलहाल हम लोग, और साथ में जितनी भी कच्ची आहार है वो सबको, तो उससे रिलेटेड हम लोगों ने एक डिश तैयार किया है और भी इसको और आगे ले जाना है। पहले तो मैं नॉनवेज भी खाती थी, साथ में बीमार भी काफ़ी रहती थी। तो जैसे ही मैं योगा के बारे में जानी और सबसे पहले तो नॉनवेज स्किप किया मैंने, उसके बाद अपना डाइट चेंज किया। उससे मतलब जितने भी मेरे बॉडी के मतलब हम हमेशा डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता था, वो सब अब नहीं होता है। जो भी प्रॉब्लम होता है घर पे ही सॉल्व कर लेते हैं, अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम हो भी रहा है तो। लिविंग फूड खाना चाहिए ना, जिसमें लाइव हो। वो खुद ही डेड है तो आपको क्या देगा। मेरे हिसाब से तो अभी जो फ़िलहाल सरकार है वो ही बेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जैसे छोटे छोटे चीज़, जैसे कि अब किसान योजना हो गया, जैसे कि खेती के लिए जो मिलता है उसका फ़ायदा हम लोगों ने भी उठाया है, 2000 जो मिलता है। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सब कुछ देखिए और सोचिए कि पहले ही कैसा था देश हमारा और अभी क्या बदलाव आया है और कितना चीज़ें मतलब हम लोगों को फैसिलिटी मिली है, सुविधा मिली है, तो उस चीज़ को देखते हुए अपना वोट दें। मुद्दा तो क्या समझे, उतना तो सरकार से पूछा जाए तो बहुत जवाब देने के लिए कंठस्थ नहीं है। कि सब चीज़ ठीक है, सब चीज़ ठीक है, सबसे बड़ी बेरोजगारी ज़्यादा है। कम से कम जो इसे कल कारखाना बिहार राज्य में नहीं है, तो कम से कम कल कारखाना नहीं है तो जो अपना फुटपाथी जी रहा है उसको भी नहीं जीने दिया जा रहा है। इसका कारण क्या है इसे समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ कहता है कि इसे अपना जीविका अपना चलाओ, जीविका के भी लिए कर जैसे बहुत यहाँ पर ही मारामारी चल रहा है। आप क्या करा, बेरोजगार पढ़ लिख करके भी लोग चाहता है अपना रोजगार भी करे तो रोजगार करने दिया नहीं जा रहा। बस और क्या कहा जाएगा। हम लोग के बेलोड में 30 साल से बेलोड में सचिवालय के पास लगाते थे दुकान। आज के डेट में कमिश्नर जो है कि सीधे कहता है कि हटा दुकान नहीं लगाना है, तो क्या लगाना है। स्मार्ट बनाना कुछ जरूरी है, स्मार्ट कोई खराब चीज़ नहीं है। उसके लिए स्मार्ट के लिए पहले गरीबी स्मार्ट कीजिए, गरीब को व्यवस्था कीजिए तब स्मार्ट बनेगा। सुविधा हम लोग को चाहिए कि हम लोग को व्यवस्थित किया जाए, हम लोग को मंथली बना जाए तो मंथली देने के लिए तैयार है। उसके बाद जो हमको जो है कि सुविधा देगा उसका जो निर्णय होगा वही हम लोग उसका सक्षम है। स्मार्ट के लिए हम लोग पीछे नहीं, स्मार्ट सिटी बनना चाहिए। मैं स्मार्ट के साथ यही नहीं कि गरीबी भगाओ, गरीबी नहीं भगाओ, गरीबों को भगाओ। हम जहाँ तक न्यूज़ देख पा रहे हैं तो अभी जीतने के कगार पे तो एक ही पार्टी है जो कि ऑलरेडी रूलिंग है। बीजेपी का सबसे मेन काम जो हमको लगा है वो है डिजिटलाइजेशन, जो कि मतलब अभी हम लोग की कहीं भी जा रहे हैं और पैसे नहीं लेके जा रहे तो वन टाइम पे अब हो गया यूपीआई के थ्रू। सो मतलब डेवलपमेंट तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है और अभी और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा और डेवलपमेंट हो। जैसे इकोनॉमी का प्राइस मतलब जो हम लोग का पैसे का वैल्यू घटा है तो महंगाई तो बड़ा हो गई। विष्णु कुमार मोदी बनम। हमारे यहाँ मिलेगा आपको मिलने वेट गैस का जूस, हर्बल जूस होगा, एसगार्ड होगा, फिर मिलेट्स में आटा होगा और उसके अलावा गाजर चुकंदर सेब का ABC जूस रहता है। और सबसे ज़्यादा फोकस हम लोग का वेट गैस पे रहता है। वेट गैस आपको सबसे ज़्यादा मेडिसिनली पावरफुल होता है, उसमें आपको 108 तरह का न्यूट्रिशन चाहिए होता है बॉडी को, 98 वेट गैस में होता है। हम लोगों ने बहुत अप्रोच किया था कि कुछ पार्क वगैरह वन विभाग की तरफ से कुछ सुविधा मिले, हम लोग को अंदर में जगह मिले, वैसा कोई सुविधा मिला नहीं। बेरोजगारों के लाइन में रखने से तो अच्छा है, हाँ, कि अपना काम करें, ज़्यादा अच्छा है। मेरा व्यू पॉइंट है अच्छा कैंडिडेट देख के ही वोट करें, चाहे किसी भी पार्टी से हो, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, एक्टिव माइंडेड हो कि हम जाकर पब्लिक के लिए कुछ करें, हाँ, वैसे लोगों को वोट करें। ये नहीं कि पार्टी का सिर्फ बैनर देख के वोट करें। मेरी मांगे सिर्फ एक ही रहती है कि एजुकेशन व्यवस्था से बेहतर हो, हाँ, क्योंकि एजुकेशन ही आधार होता है जिस पर आप अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। हाँ, बाकी मांगे बात की है। और हमारे यहाँ सबसे खराब व्यवस्था है एजुकेशन का, कारण कि सब एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन इतना ज़बरदस्त हो रखा है कि आज सरकारी स्कूलों का पढ़ाई ख़त्म हो चुका है। मैं प्राइवेटाइजेशन के विरोध में नहीं हूँ, चक्कर है कि अब हमारे स्कूल की व्यवस्था, जो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था है वो बर्बाद हो चुकी है। और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका
इकोनॉमिकली बहुत पुअर हैं या मिडिल क्लास लोग हैं। लोअर मिडिल क्लास उसमें ज़्यादा है, अपर मिडिल क्लास कम है। तो लोअर मिडिल क्लास अप्रोच नहीं कर पाते हैं ये प्राइवेट स्कूल के फीस को। इसलिए ज़रूरी है कि उसका सरकारी व्यवस्था में अच्छी पढ़ाई का व्यवस्था हो। और सबसे बड़ा बात है कि टीचर को जो लगा दिया जाता है भेड़ बकरी गिनने में, वोटिंग और सब फालतू के कामों में, उससे बचा दिया जाए और उनके बहाली का प्रक्रिया जो हो वो माने पारदर्शी हो, माने जो पढ़ते भी नहीं है वो भी टीचर बन जाते हैं। उसमें है जैसे खेल कूद का व्यवस्था है, सोशल एक्टिविटीज़ है स्कूल की तरफ से, जिससे बच्चे को जैसे संस्कार डेवलप हो कि क्या समाज के प्रति क्या करता है। वो सेब काटे दो, हाँ वो तो विजिट कर लीजिए आप, सेब काट के दीजिए। पहले से तो बेहतर ज़रूर हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट में आने के बाद। हाँ, पहले से व्यवस्था दुरुस्त हुई है। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर मिलने लग गए हैं, थोड़ा सुविधा मिलने लग गया है। हाँ, तो पहले से तो बेहतर हुआ है कि गाय डॉक्टर की जगह पहले गाय और भैंस मिलती थी, अब कम से कम डॉक्टर थोड़ा मिलने लग गए। घर से निकलिए और वोट दीजिए एक अच्छी सरकार बनाने के लिए। मेरा सबसे आग्रह यही है और सबसे निवेदन है कि सबको ही निकलिए और वोट दीजिए, यही हमारा एक अधिकार है। वोट दीजिए, किसी को भी देना है दीजिए, लेकिन जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट दीजिए। बिहार में हम लोग इतने जागरूक आदमी हैं, लेकिन हम लोग यहाँ लोग वोट नहीं दे रहा है। सबसे वोटिंग परसेंटेज बिलो है बहुत, आई थिंक इंडिया में सबसे बिलो वोटिंग परसेंटेज हमारा बिहार का जा रहा है, जो कि हम लोग के लिए कहीं भी ये अच्छी बात नहीं है। लोगों में कहीं ना कहीं इलेक्शन से थोड़ा ये हो गया है कि हाँ जय देंगे नहीं देंगे, थोड़ा वो लोग लाइटली ले रहा है, लेकिन इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। हर आदमी को देना चाहिए वोट।